हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं मोदी मेथड। राइट, सी वन क्वेश्चन, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है, जिसमें क्या गिवन है, आपको 4 ओरिजिन्स गिवन है, O1, O2, O3, O4 एंड 3 डेस्टिनेशंस गिवन है, D1, D2, D3 and for these destinations and for these origins availability it is given and requirement it is also given. Okay, so now we have to find the solution which is optimal, right? So first of all we have to check this is the balanced TP or not. For this, first we will add these availability. It is 50, 70 plus 80 plus 140, it is 340, and the sum of the requirement 70 plus 90 plus 180, it is again 340. So we are seeing sum of the availability is equal sum of the requirement, so this is known as the balanced TP. So its solution exists, right? Now we will find initial basic feasible solution, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IBFS, initial basic feasible solution. We have 3 methods: northwest corner rule, least cost rule and WAM. But WAM is the best method because this gives the solution which is very close to the optimal solution. So we have to do less calculation by this method. Okay, और जिसको मैंने कि आपको पहले भी सॉल्व करना बताया था. This is known as the penalty cost method. Okay, you can find the solution initial basic feasible solution by WAM easily, right? तो जो कर रखा है आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा, जिससे आपकी जो कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, 30 इंटू 20 इट इज़ 60, 20 इंटू 7 140, इसको आप छोड़ देंगे, 70 इंटू 30 इट इज़ 210, 80 इंटू 1 80, 40 इंटू 1 40 एंड 100 इंटू 2 200. You will get answer 730. ओके, नाउ अब हमें चेक करना है कि जो ये हमारी कॉस्ट आई है ये हमारी मिनिमम है या इससे भी कोई मिनिमम कॉस्ट पॉसिबल है, राइट? सो दिस इज़ नोन एज टू टेस्ट द ऑप्टिमैलिटी बाय यूजिंग मोदी मैथड, राइट? बिफोर यूजिंग मोदी मैथड हमें चेक करना पड़ता है, 2 कंडीशंस हैं जिनको हमें चेक करना होगा. नंबर 1 इज़ सम ऑफ द अवेलेबिलिटी इज़ द सम ऑफ द रिक्वायरमेंट, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. नंबर 2 इज़ नंबर ऑफ एलोकेशंस. एलोकेशंस मीनिंग जो आपने ये क्वांटिटी एलोकेट की है, दिस इज़ नोन एज द एलोकेशन. ओके, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, राइट? हेयर m मीनिंग नंबर ऑफ रोज, n मीनिंग नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, तो अगर आपकी ये 2 कंडीशन होल्ड करती हैं, आफ्टर दैट यू कैन यूज़ मोदी मैथड, राइट? चेक नंबर 2 कंडीशन, नंबर ऑफ एलोकेशन. चेक करिए कितनी एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी एलोकेशंस, 6 एलोकेशंस, राइट? And m plus n minus 1, m meaning number of rows, in this 4 rows and 3 columns, 4 plus 3 minus 1, that means 6. So both the conditions are satisfied here, so we can use our Modi method. First, मोदी मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना होगा. पहले आप उनको देख लीजिए कि जिसमें आपकी एलोकेशन, ये जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन में गिवन है, इनको हम सेल बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल्स, राइट? तो अब हमारी जो सेल्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक सेल, एक होते हैं नॉन बेसिक सेल. तो किसको आप बेसिक बोलेंगे, किसको नॉन बेसिक? सी सेल इन विच एलोकेशन प्रेजेंट, दिस इज नोन एज बेसिक सेल. बेसिक सेल, ऑक्यूपाइड सेल, एलोकेटेड सेल. ओके, क्या क्या नाम है इनके? बेसिक सेल, एलोकेटेड सेल, ऑक्यूपाइड सेल. और जिसमें एलोकेशन नहीं हुई है उनको हम बोलते हैं नॉन बेसिक सेल्स, मीनिंग नॉन बेसिक सेल्स, अनऑक्यूपाइड सेल्स, एम्प्टी सेल्स, राइट? सो अब हम अपने क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं. तो उसके लिए अगेन आपको जो आपने यहाँ से वैम के थ्रू जो टेबल फॉर्म की थी उसको आपको अगेन लिख देना है. दिस इज़ नोन एज द स्टार्टिंग टेबल.
तो जो आपके क्रॉस थे उनको हम नहीं यूज़ करेंगे, बाकी हम एज इट इज़ प्लॉट करेंगे। अब क्या रूल है कि आपको रो को नेम देना है U1, U2, U3, U4। कॉलम को आप नेम देंगे V1, V2, V3। हमारी कितनी अननोन क्वांटिटीज़ हैं? 7 अननोन क्वांटिटीज़ है। अब हमें 1 बाय 1 करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ये प्रोसेस ही हमारा मोदी मेथड है। अब क्या रूल है आपको फाइंड करने का कि जिसमें आपकी एलोकेशन सबसे ज़्यादा है आप उस रो को 0 पुट कर दें। रो को भी कर सकते हैं आप, कॉलम को भी, तो रो को करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो आप देख रहे हैं इसमें भी 2 एलोकेशंस हैं, यहाँ सिंगल एलोकेशन है, इस रो में भी सिंगल एलोकेशन है और इस वाली लास्ट रो में आपकी 2 एलोकेशंस है। तो आपकी 1 और 4 में टाई है, तो आप किसी को भी 0 पुट कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, आप किसी को भी 0 पुट कर सकते हैं। तो हम U1 को 0 पुट कर रहे हैं। ओके, U1 को 0 पुट कर रहे हैं। अब हमारी यहाँ पर 2 टाइप की कैलकुलेशन अराइज होती है। नंबर 1 कैलकुलेशन फॉर बेसिक सेल्स होती है, नंबर 2 कैलकुलेशन फॉर नॉन बेसिक सेल्स होती है, राइट। तो बेसिक सेल को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला UI + VJ = CIJ। UI मीनिंग आपके ये कहलाएंगे UI, और जो आपके V1, V2, V3 हैं ये कहलाते हैं VJ, राइट। एंड CIJ मीनिंग दीज कॉस्ट। ये जो आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन होती है ये हमारी कॉस्ट होती हैं, राइट। तो हमें इनके लिए ये कैलकुलेशन करनी है। तो हमने किसको 0 पुट किया है? U1 को 0 पुट किया है। तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे किसके लिए? बेसिक सेल्स के लिए। और बेसिक सेल की हेल्प से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम जितने भी अननोन रिमेनिंग हैं हम उन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आ जाइए, पहले आपने U1 को क्या पुट किया था? 0। और यूज़ करना है हमें बेसिक सेल, तो ये बेसिक सेल है हमारी, ये बेसिक सेल है, दिस इज़ बेसिक सेल, दिस इज़ बेसिक, दिस इज़ एंड दिस इज़ ऑल्सो बेसिक। तो हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस। U1 0 है तो U1 को हमने क्या पुट कर दिया? 0 प्लस इस U1 के लिए बेसिक सेल इसका यूज़ करते हुए यहाँ VJ आपका कितना है आपको फाइंड करना है। तो हमने इस V1 को एज इट इज़ लिख दिया, V1 इट इज़ इक्वल CIJ। CIJ कितना है? 2। तो आपको यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 2। तो हमारे V1 की वैल्यू आ गई है 2। इन द सेम वे अब हम यूज़ कर रहे हैं किसका? दैट मीन्स आप क्या देख रहे हैं इस फॉर्मूले में 3 अननोन है। 3 अननोन का मीनिंग आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड होनी चाहिए। कोई भी 2 वैल्यूज़ अगर आपको फाइंड होंगी तो आप थर्ड ईजिली फाइंड कर सकते हैं। आ जाइए, अब हमें क्या गिवन है? अब हम यूज़ कर रहे हैं इसका U1 हमारा 0 है और सेकंड के लिए जो कि बेसिक सेल है उसके लिए VJ कितना है? VJ हमें पता नहीं, वो V2 है इक्वल CIJ। CIJ कितना है इसके लिए? 7। तो आपके V2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 7, राइट। तो हमारे V2 की वैल्यू आ चुकी है 7। अब आ जाइए बेसिक सेल है आपकी ये, क्योंकि इसमें एलोकेशन है। तो अब हम इसको ले लेते हैं। आ जाइए, इसके लिए U2 आपको पता नहीं तो U2 आप ऐसे ही लिख लीजिए और VJ कितना है इसके लिए? 7 इज इक्वल टू CIJ। CIJ कितना है आपका? 3। आप माइनस करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई? -4। तो हमारी U2 की वैल्यू आ गई है -4, राइट। कम टू द नेक्स्ट बेसिक सेल। आ जाइए इस पर। देखिए हम ना इसको फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज U3 भी हमें अभी नहीं नोन, V3 भी अभी नहीं नोन। CIJ आपको पता है बट 2 अननोन हो और 1 नोन हो तो हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से हम फाइंड करेंगे पहले ये वाली वैल्यू। तो इसके लिए U4 आपको पता नहीं है प्लस VJ कितना है इसके लिए? 2 इज इक्वल टू CIJ। CIJ है 1 -2 आप कर देंगे तो U4 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो आपकी U4 की वैल्यू हो गई है -1, राइट। कम टू द नेक्स्ट। Now we can find easily these values. Come to this. U4 is -1. U4 is -1. V3 it is unknown and CIJ for this CIJ is 2. CIJ is 2. तो -1 इस साइड आकर +1 हो जाएगा तो आपके V3 की वैल्यू आ गई 3। तो आपके V3 की वैल्यू कितनी है? 3। अब आपकी ओनली सिंगल ये वैल्यू रहती है। अब आप इसको फाइंड करिए। U3 आपको पता नहीं, U3 पता नहीं, V3 आपका 3 है इज इक्वल टू CIJ। CIJ आपका कितना है इसके लिए? 1। आप इसको इस साइड ले जाइए,
3 हो जाएगा, तो u3 आपको कितना मिल गया, इट इज़ -2, तो आपको u3 मिल जाएगा -2, राइट। अब हमें कैलकुलेशन करनी है फॉर नॉन बेसिक सेल। नॉन बेसिक सेल मीनिंग ये आपकी नॉन बेसिक है, दिस इज़ नॉन बेसिक, दिस इज़ नॉन बेसिक, जिसमें एलोकेशन नहीं है वो हमारी नॉन बेसिक है। तो अब हमें नॉन बेसिक सेल में वैल्यू फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करनी है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, UI + VJ - CIJ। नॉन बेसिक सेल आपकी ये नॉन बेसिक सेल है। फर्स्ट इसका नेम क्या दोगे, फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, तो दिस इज़ नोन एज DIJ फॉर्मूला मीनिंग D13, राइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो D13 का मीनिंग आप यहाँ पर हो, यहाँ के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, UI + VJ। UI कितना है 0, UI 0, VJ इसके लिए 3 -CIJ का मीनिंग 4, आपको कितना मिल जाएगा, 3 - 4 मीनिंग -1। तो आपकी ये वैल्यू -1 और आप उसको यहाँ पुट करेंगे -1। आप चाहें तो UI + VJ को ऐड करके UI + VJ मीनिंग 0 + 3 आप उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, और 3 - 4 मीनिंग -1 हम ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दिस इज अगेन नॉन बेसिक सेल। इसका नेम क्या दोगे, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, तो D21, इट इज़ D21। अब हम फाइंड करेंगे D21 के लिए रो, U की वैल्यू कितनी है -4, V की वैल्यू कितनी है 2, CIJ कितना है आपका 3, तो आपको कितना मिल जाएगा -7 एंड +2 -5, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई -5। आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे -5। आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं -2 -3 -5। कम टू दिस इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इट इज़ नोन एज D23। अब हम फाइंड करेंगे D23 इट इज़ -4 + 3 CIJ इज 7, कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गए -8, तो इट इज़ -8। तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई -8। कम टू द नेक्स्ट, इट इज़ 5, तो इट इज़ 3 1 के लिए UI कितना -2 + VJ आपका 2 CIJ मीनिंग 5, तो इट इज़ -5। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे -5। सॉरी, आप इसको यहाँ लिखिएगा राइट अपर कॉर्नर -5। कम टू दिस इज D32 का मीनिंग व्हाट, UI है आपका -2, VJ है आपका 7 CIJ दैट मीन्स 6, तो 1 आ गया आपका, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। कम टू दिस D42, इट इज़ UI -1, VJ 7 एंड CIJ 6, 7, ये आपका कितना आ गया 0, तो वी विल राइट हियर 0। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इफ़ ऑल DIJ <= 0 सो सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। दैट मीन्स अगर आपके DIJ आपने जितने भी कैलकुलेट किए हैं कि अगर ये आपके <0 आ जाते हैं या फिर 0 आ जाते हैं तो सोल्यूशन कैसा होता है, ऑप्टिमल होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन को। बट इफ़ एटलीस्ट 1 DIJ > 0, जैसा कि आपने देखा भी है कि एक आपका +1 आ गया है, दैट मीन्स 0 से ग्रेटर है, सो वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने का रूल क्या है कि हम DIJ जो हमने कैलकुलेट किया, ध्यान रखिएगा हम इनको नॉन बेसिक सेल के लिए यूज़ करते हैं कि जो भी आपका पॉजिटिव बिगर आया है दैट मीन्स 1, तो उससे हमें पता चल रहा है कि हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए हमें क्वांटिटी थीटा एलोकेट करते हैं इस सेल पर। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है लूप, और उसके बाद हमें थीटा की मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना होता है, और हम ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं इफ़ हमारे ऑल DIJ <= 0 ना आ जाएं, राइट। सो आप क्या देख रहे हैं कि आपका इस क्वेश्चन में यहाँ पर DIJ पॉजिटिव आया था, तो आपको इसी पर थीटा एलोकेट करना है। ओके, जो भी आपकी पॉजिटिव बिगर DIJ आएगा वहाँ पर थीटा एलोकेट करेंगे, और अब यहाँ से आप एक क्लोज्ड लूप बनाएंगे, और वो लूप आपका कैसी शेप में होना चाहिए, बॉक्स फॉर्म में होना चाहिए, राइट।
वो ट्रायंगुलर शेप में नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब हम एक लूप कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उस लूप को करने के लिए वी यूज़ ओनली बेसिक सेल, रिमेंबर वी यूज़ ओनली बेसिक सेल। और आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करना है, और जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लूप को वहीं आकर क्लोज करना है। रिमेंबर ओनली बेसिक सेल का हम यूज़ करते हैं। सी थीटा हमने यहाँ एलोकेट किया है, बेसिक सेल है आपकी ये दिस आपकी ओनली ये बेसिक सेल्स है। तो आप इसका लूप बनाने के लिए ओनली इन सेल्स का यूज़ करेंगे, और जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पर उसको क्लोज करेंगे, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। तो आ जाइए थीटा, अगर हम जाते हैं यहाँ, इसको अगर आपको किसी को स्किप भी करना पड़े तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो थीटा माइनस थीटा, देन प्लस थीटा माइनस थीटा, देन प्लस थीटा माइनस थीटा, और यहाँ पर वापस आ गए आप थीटा। ओके, तो दिस इज आवर क्लोज्ड लूप, यू कैन सी दिस इज आवर क्लोज्ड लूप। ओके, तो हमें इस तरह का एक क्लोज्ड लूप यहाँ पर मिला है। अब हमें क्या करना है, थीटा जहाँ जहाँ से नेगेटिव हो रहा है वो हमें थीटा की मिनिमम वैल्यू देगा। तो थीटा आपने क्या देखा, 20 में से एक लेस है, एक 40 में से लेस है, और एक आपका 80 में से। तो किस किस में से थीटा लेस हो रहा है, 20, 40 एंड 80, विच इज़ मिनिमम इज़ 20। तो वी विल चूज़ थीटा इज इक्वल टू 20। तो अब हम क्या चूज़ कर लेंगे, थीटा की वैल्यू 20। नाउ वी विल प्लॉट अगेन द सेम टेबल, इट इज़ नोन एज फर्स्ट इटरेशन। तो आप टेबल को प्लॉट कर लीजिएगा, u1 u2 u3 u4 v1 v2 v3 हम लिख लेंगे। अगेन अब क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू आई है 20, और हम इस प्रीसीडिंग टेबल की हेल्प से ही उसको फॉर्म करेंगे। तो ध्यान दीजिए 30 + 20 इट इज़ 50, तो आप क्या लिख देंगे 50। देन 20 - 20 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, ये नॉन बेसिक है, छोड़ दीजिए, ये भी नॉन बेसिक है, छोड़ दीजिए। 70 हमने यूज़ नहीं की, बट ये हमारी एलोकेटेड सेल थी, तो हम इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। देन दिस इज़ नॉन बेसिक सेल, छोड़ दीजिए। अगेन ये भी नॉन बेसिक है, छोड़ दीजिए। थीटा की वैल्यू आपने कितनी चूज़ करी, 20, तो यहाँ आ गया 20। 80 - 20 दैट मीन्स 60। 40 - 20 इट इज़ 20, एंड ये क्या है आपकी नॉन बेसिक है, नॉन बेसिक सेल, दिस इज़ नॉन बेसिक सेल, तो छोड़ दीजिए इसको। एंड इट इज़ 100 + 20 इट इज़ 120। तो अब आपको क्या मिल गई, अब आपको न्यू टेबल मिली है आपकी ये, राइट। अब आपको सेम प्रोसेस इस पे अप्लाई करना है, जैसा हमने अभी अबव कैलकुलेशन की थी, सेम आपको यहाँ करनी है। तो अब हम इसको थोड़ा जल्दी से करेंगे। ध्यान दीजिए कि आपकी कितनी एलोकेशन है, 1, इसमें है आपकी 1, इसमें है आपकी 2, और इसमें है आपकी 2। तो आप किसी को भी जिसमें ज़्यादा एलोकेशन है 0 पुट कर लें, हम u4 को 0 पुट कर रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेसिक सेल के लिए, ui + vj = cij, और आप सारी बेसिक सेल की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएंगे 1 - 2 -1, एंड v1 v2 v3 आपको मिलेंगे 1 5 एंड 2। आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसी तरह काम करना है, आपको मिल जाएंगे। अब आ जाइए, अब हम बात करेंगे नॉन बेसिक सेल की। नॉन बेसिक सेल के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था dij = ui + vj - cij। तो जब आप ये वाली कैलकुलेशन यूज़ करेंगे इस टेबल के लिए, तो आपको जितने भी नॉन बेसिक सेल हैं उनकी वैल्यूज़ मिलेगी -1 -1 -4, सॉरी ये है -4, ये आपका यहाँ पर आपको मिलेगा 7, यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा देख भी सकते हैं आप, -2 + 2 तो 0 हो गया, 0 - 7 मीनिंग ये आपका आ जाएगा -7। ओके, सी आप इसमें जब करेंगे तो कैसे आप निकालेंगे, -4 आएगा, -1 एंड 1 0 आ गया, 0 - 1 मीनिंग ये आ जाएगा -5, 4 नहीं, ये -5 है आपका, ये आपके ऑलरेडी हैं ही। आप इसको देखिए, 0 + 5 मीनिंग 5, 5 - 6 मीनिंग -1। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे सारे d1 dij <= 0 हैं। सो हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। नाउ वी विल स्टॉप हियर। ओके, नाउ वी विल फाइंड मिनिमम कॉस्ट, 50 × 2 100,
70 इंटू 3 210, 20 इंटू 4 80, 60 इंटू 1 60, 20 इंटू 1 20, 120 प्लस 2 240। हम इन सबको ऐड कर देंगे और हमारी कॉस्ट आएगी ₹710। तो आपने क्या देखा कि जब आपने क्वेश्चन का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था तो आपकी कॉस्ट आई थी 730 और अब आपकी कॉस्ट रिड्यूस होकर के कितनी हो गई है 710। दैट मीन्स दिस इज़ द ऑप्टिमल मिनिमम कॉस्ट। दैट मीन्स नो फर्दर रिडक्शन इज़ पॉसिबल इन द कॉस्ट। ओके, तो दिस इज़ नोन एज मोदी मैथड। आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।